हमारे हॉस्टल में 200 लड़के थे। हम में से कुछ रियाजी के साथ एफएससी कर रहे थे, कुछ बायोलॉजी के साथ, कुछ इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे और कुछ सिंपल एफए कर रहे थे। हम सब इकट्ठे रहते थे, लेकिन हमारी सरगर्मियों में बहुत फ़र्क था। हम में से कुछ लोग स्पोर्ट्स करते थे, वो दौड़ लगाते थे, वॉलीबॉल, क्रिकेट या हॉकी खेलते थे या बैडमिंटन के खिलाड़ी थे। हम में से कुछ गाना गाते थे, कुछ अदाकारी, मुसव्वरी और शायरी करते थे, और कुछ ऐसे भी थे जो कुछ नहीं करते थे। हम में से बाज़ बेइंतहा मेहनती थे, वो कोल्हू के बैल की तरह दिन रात पढ़ते रहते थे। कुछ एवरेज थे, थोड़ा पढ़ लिया, थोड़ा घूम फिर लिया। कुछ मेरे जैसे थे, बला के सुस्त, बेजार और ज़ीरो इंटरेस्टेड। ये सिर्फ एक काम करते थे, ये कोई काम नहीं करते थे। ये पढ़ते थे, स्पोर्ट्स करते थे और ना ही किसी अदबी सरगर्मी में हिस्सा लेते थे। ये बस जानवरों जैसी ज़िंदगी गुजारते थे। सोए, उठे, खाना खाया, गप्पे लगाईं, फिल्में देखीं, सिगरेट पिए और वालदैन से किताबों, कपड़ों और मैस और कभी फ़ीस के नाम पर पैसे थे। मैं आज पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे वो हॉस्टल एक पूरी केस स्टडी महसूस होता है। वो एक नर्सरी थी जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की पनीरियाँ लग रही थीं, और वो पनीरियाँ आगे जाकर फल फूल कर फसल बन गई। आपने ये फ़िक्रा 1000 बार सुना होगा, जो बोओगे वही काटोगे। मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे ये फ़िक्रा अधूरा महसूस होता है। हम जिस तरह एक बीज बोकर 1000 दाने या डंडल काटते हैं, बिल्कुल उसी तरह हमें ज़िंदगी में एक गलत फ़ैसले या सही फ़ैसले का फल भी 1000 मरतबा काटना पड़ता है। एक बीज बोकर एक बीज काटना हो तो ये हरगिज़ हरगिज़ कोई बुरा सौदा नहीं होगा। ज़िंदगी भी क्योंकि खेत की तरह होती है, लिहाजा यहाँ एक बोकर 1000 और बाज़ औक़ात 1000 मरतबा काटना पड़ता है। वो हॉस्टल भी एक ऐसी ही नर्सरी था। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की पनीरियाँ लगी, और फिर वो पनीरियाँ फसल बनकर लहराने लगी, और इस खेत को हज़ारों मरतबा काटा गया। ज़िंदगी का सफ़र जारी रहा। हम में से जो रियाजी पढ़ रहे थे वो इंजीनियर बन गए, बायोलॉजी के तालिब इल्म डॉक्टर, बी फार्मिस्ट और प्रोफेसर बन गए। आर्ट्स मज़ामीन के तालिब इल्म भी अपने अपने शोबों में एडजस्ट होते चले गए। उनमें से कुछ वकील बन गए, कुछ जज हो गए और कुछ मुकाबले का इम्तिहान देकर सिविल सर्वेंट हो गए। हम में से जिसको मेहनत की आदत थी वो अपने शोबे में ज़्यादा कामयाब हो गया। जो जुगाड़िए थे वो मुल्क से बाहर चले गए और कारोबार में आ गए या सियासत में चले गए, और जो ज़ीरो इंटरेस्टेड लोग थे वो ज़िंदगी की दौड़ में पीछे रह गए। वो मुजरिम भी बने, उनके घर भी टूटे, वो बार बार दिवालिया भी हुए, वो जवानी में जल्द बीमार हुए, और वो ज़िंदगी में कभी गिरते और तड़पते रहे। मैं भी उनमें से एक था, लेकिन मुझ पर अल्लाह ने करम कर दिया। मैं गिरता पड़ता एमए तक पहुंच गया, और अल्लाह ताला ने मुझे एक दिन मेहनत का नरवान दे दिया। इसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, काका, ज़मीन पर सरवाइव करने का सिर्फ एक ही तरीका है, मेहनत। बस लगे रहो, तुम मंजिल पर पहुंच ही जाओगे। मैंने सर तोड़ मेहनत शुरू की तो पता चला मेहनत के साथ साथ तकनीक भी ज़रूरी होती है। आप जब तक टेक्निक के साथ काम नहीं करते उस वक़्त तक प्रोग्रेस नहीं करते। अब अगला सवाल था कि तकनीक तक कैसे पहुंचा जाए। पता चला ये लर्निंग के बगैर मुमकिन नहीं। आप जब तक अपने अंदर लर्निंग की सलाहियत पैदा नहीं करते, आप उस वक़्त तक तकनीक तक नहीं पहुंच सकते। अब सवाल ये था, लर्निंग कैसे होती है। पता चला ट्रेनिंग की बाय प्रोडक्ट होती है। ये ट्रेनिंग लर्निंग का तीसरा और आखिरी दर्जा होता है। पहली मंजिल टॉकिंग होती है, लोग आपको बताते हैं। दूसरी मंजिल टीचिंग होती है, लोग आपको सिर्फ वो बताते हैं जिसकी आपको ज़रूरत होती है। और फिर इसके बाद तीसरी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। आपने जो सीखा आप उस पर अमल शुरू कर देते हैं, और ये ट्रेनिंग कहलाती है। लिहाजा आप जब तक ट्रेनिंग नहीं लेते आप लर्न नहीं करते, और जब तक लर्न नहीं करते आपको उस वक़्त तक टेक्निक नहीं आती, और आपको जब तक टेक्निक नहीं आती आप उस वक़्त तक ज़्यादा कामयाब नहीं हो सकते। गधा मेहनत के ज़रिए अच्छा गधा ज़रूर बन जाता है, लेकिन अगर वो घोड़ा बनना चाहता है तो फिर उसे घोड़ों की टेक्निक सीखनी होगी। इस वक्त उसका डीएनए उसे बदलने लगेगा। गली के कुत्ते और पालतू कुत्ते में भी यही फ़र्क होता है। हम पालतू कुत्ते को अपने साथ घर में रखते हैं, क्यों? इसलिए कि ये हमारे साथ रहने की टेक्निक सीख जाता है, जब तक गली का कुत्ता ट्रेनिंग की कमी की वजह से गलियों में ही रुलकर मर जाता है। मुझे जब ये नुक्ता समझ में आया तो मैं ट्रेनिंग्स के पीछे पड़ गया।
मुझे जो नहीं आता था मैं उसका कोर्स कर लेता था, उसकी ट्यूशन रख लेता था या फिर उसे किसी एक्सपर्ट के साथ रोज़ाना बैठ जाता था और यूं वो सीख लेता था। आपको शायद ये जानकर हैरत हो, मैंने दीवाने गालिब पढ़ने के लिए बाकायदा ट्यूशन रखी थी। मैं रोज़ हाफिज़ साहब के पास जाता था, उनसे रोज़ाना एक गज़ल पढ़ता और समझता था। बिल्कुल इसी तरह मैंने अल्केमिस्ट की भी ट्यूशन रखकर पढ़ लिया। मैंने इसी तरह सेल्फ हेल्प या लाइफ कोचिंग के शोबे में आने का फ़ैसला किया तो मैं अमेरिका और इंग्लैंड से बड़े बड़े ट्रेनर्स के कोर्स ख़रीद कर लाता। वो केस्टों का दौर था। जिम रोन हो, क्रिस गार्डन्स हो, जैक कैनफील्ड हो या फिर ब्रेन ट्रेसी हो, इन सब की तकरीरें और कोर्स केस्टों में मिलते थे। मैं ये केस्टें ख़रीदता और सारा सारा दिन सुनता रहता था। गाड़ी में कभी ये केस्टें चलती रहती थी। ज़िंदगी ने मौका दिया और मुझे जब प्रैक्टिकली कोर्सेज़ के वसाइल दस्तयाब हुए तो मैंने इस सहूलत का जी भर कर फ़ायदा उठाया। आज दुनिया बदल चुकी है। अब किसी भी कोर्स के लिए घर और मुल्क से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। आप न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी तक ऑनलाइन सीख सकते हैं। लिहाजा मैं जी भरकर इस मौके का फ़ायदा भी उठाता हूँ। मेरे पुराने दोस्त, क्लास फेलोज़ और हॉस्टल मेट्स मेरे सीखने के इस जुनून पर हैरान होते हैं। ये समझने से काजिर हैं स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी का नालायक और नकम्मा तरीन शख्स अमली ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ गया। ये जब भी मिलते हैं ये पूछते हैं, यार बगलोल, तुमने क्या किया था? तुम कैसे बदल गए? तुम्हें मटेरियल और मैटरनल का फ़र्क पता नहीं होता था। हबीब बैंक को जबीब बैंक पढ़ते थे और यूनिवर्सिटी में भी सर पर तेल लगाते थे। तुमने अपने आप को कैसे बदल लिया? मैं हंसकर जवाब देता हूँ, ये सब अल्लाह का करम है। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बता दिया, दुनिया का हर राज इंसानी दिमाग में है। इंसान दिमाग से इंजीनियर, दिमाग से डॉक्टर, दिमाग से फ़ौजी, दिमाग से ब्यूरोक्रेट, दिमाग से बैंकर, दिमाग से बिजनेसमैन और दिमाग से भिखारी होता है। इंसान का दिमाग हार्डवेयर है। तुम इसमें जो भी सॉफ्टवेयर अपलोड कर दोगे ये तुम्हें वैसा ही बना देगा। ये कहकर लगा कर कहते, यार बगलोल, तुम एक बार फिर बगलोलपन की बातें कर रहे हो। मैं उनसे अर्ज़ करता हूँ, फ़र्ज़ करें आप इंजीनियर हैं और आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? आप जाहिर है डॉक्टरी पढ़ेंगे, गोया इंजीनियरिंग का सॉफ्टवेयर निकाल कर वहाँ डॉक्टरी का सॉफ्टवेयर अपलोड कर देंगे। आप चंद बरसों में पुल बनाने की बजाय मरीज़ों का इलाज या सर्जरी कर रहे होंगे। आप अगर इसके बाद ये सोचते हैं मुझे बिज़नेस करना चाहिए तो आप क्या करेंगे? आप डॉक्टरी का सॉफ्टवेयर को बिज़नेस के सॉफ्टवेयर से रिप्लेस कर देंगे और यूं आप चंद बरसों में बिजनेसमैन बन जाएंगे। और आप अब अगर स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हैं तो आप अपने माइंड में स्पोर्ट्स की एप्लीकेशन अपलोड कर लेंगे और आपके लिए स्पोर्ट्स, वेलनेस और फिटनेस भी आसान हो जाएगी। चुनाचे इंसान का सबसे बड़ा असासा उसका जहन, उसका दिमाग है। अगर ये काम कर रहा है और आप अगर नालायक हैं तो अपनी नालायकी के सॉफ्टवेयर को जहानत के सॉफ्टवेयर से तब्दील कर दें। सुस्त हैं तो सुस्ती को निकाल कर मेहनत का सॉफ्टवेयर कर लें और अगर आप बीमार हैं तो अल्लाह का नाम लें और अपने दिमाग में सेहत का सॉफ्टवेयर अपलोड कर दें। आपकी पूरी शख्सियत बदल जाएगी। इंसान का दिमाग एक अजीब दुनिया है। इसमें इस्लाम डालते हैं तो ये मुसलमान हो जाता है, ईसाइयत डालते हैं तो ये ईसाई हो जाता है, यहूदियत डालते हैं तो ये यहूदी, बुद्धिज़्म डालते हैं तो बुद्ध, और अगर हम इसे सुन्नी बना लेते हैं तो ये सुन्नी, और अगर इसे शिया बनाते हैं तो ये शिया बन जाता है। ये सब सॉफ्टवेयर्स हैं और ये सॉफ्टवेयर हमारी शख्सियत बनाते हैं और बिगाड़ते हैं। मेरे दोस्त मुझसे इत्तेफाक नहीं करते। मैं आपको एक नुस्खा कीमिया बता देता हूँ। लर्निंग इज़ अर्निंग। आप जो सीखेंगे वो काटेंगे, वही कमाएंगे। ये लर्निंग है जो अगली सीट पर बैठे शख्स को ड्राइवर और पिछली सीट वाले को सेठ बनाती है। लिहाजा कीप लर्निंग। दुनिया की कोई रुकावट आपका रास्ता नहीं रोक सकेगी और ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक है।